तंत्र एक व्यवस्था है, प्राकृतिक व्यवस्था है। भगवान शिव ने जो अनुसंधान किए, जो अनुसंधान करके हमको दिया, उस पर हम लोग शोध करते हैं। तंत्र पर अनुसंधान तो भगवान शिव के द्वारा हो चुका, बचा ही नहीं। अब तो शोध है। हम लोग भी जो कर रहे हैं वो सब शोध है, क्योंकि भगवान शिव तो सब करके दे चुके। सप्त ऋषियों को सब दे चुके और कहा कि हम तो तुमको अनुसंधान दे रहे हैं, अब शोध करते रहना आगे। जिसको जो विधि समझ में आए वो विधि लगाना। हमने तो बता दिया कि यहाँ से और काशी विश्वनाथ तक की यात्रा करोगे तो जो फल मिलेगा तुमको, तुम्हारे परिवार को सुखदायी होगा, फलदायी होगा। अब तुम जूते पहन के यहाँ से वहाँ तक जाते हो कि नंगे पैर जाते हो, कि कुछ खा पी के जाते हो कि उपवास करके जाते हो, रुक रुक के जाते हो कि निरंतर चलते हुए जाते हो, अब ये आपको तय करना है। लक्ष्य दे दिया, अनुसंधान है, यहाँ से वहाँ तक जाने में आपको लाभ जरूर होगा। ऐसे भगवान शिव ने जो विधियाँ दी हमें, वह विज्ञान भैरव तंत्र के नाम से प्रसिद्ध है। अनुसंधान क्या है और शोध क्या है, दोनों सुनने में एक जैसे लगते हैं। दोनों ही शब्दों से अगर ध्यान देंगे कि उन्होंने अनुसंधान किया है या उन्होंने शोध किया है, शब्द एक जैसे लगते हैं लेकिन दोनों के अर्थ भिन्न हैं। अनुसंधान का अर्थ है कि जो मनुष्य जाति के सामने कभी भी कोई चीज नहीं आई, किसी के द्वारा नहीं किया गया, परंपरा से हमें नहीं मिला है पीछे से, तो उसे अनुसंधान कहते हैं, जो पहली बार प्रकट होता है। और जो हमें परंपरा से मिला हुआ है, जैसे भगवान शिव से मिला हुआ है, तंत्र की विधियां मिली हुई हैं, उन विधियों पर हम आगे काम करें, खोज करें, उसे शोध कहते हैं। तो जो पहली बार हुआ आविष्कार, उसे अनुसंधान कहते हैं। और आविष्कार हो गया, उसके बाद उस पर तमाम खोज करते रहो, बढ़ाते रहो चीज़ों को, और अच्छा करते रहो, ये शोध हुआ। दोनों में वो रिसर्च है। तो जैसे स्मृति विज्ञान है, जिस पर दरबार आपका काम कर रहा है, ये तो था ही, बस लुप्त था। इस कलयुग में यह स्मृति विज्ञान लुप्त था। केवल उसके पन्ने खोले गए हैं, किताब खोली गई है। स्मृतियों से रोग और स्मृतियों से ही स्वास्थ्य, ये दरबार का अनुसंधान है। अभी तक पूर्व काल में, किसी भी काल में ऐसा नहीं रहा, इस कलयुग में, कि स्मृतियाँ इसकी हटा के उसमें डाल दो, उसकी हटा के निकाल के नष्ट कर दो, अच्छी वाली इस हाथ में, खराब वाली इस हाथ में निकाली, नष्ट कर दी, अच्छी वाली डाल दी और आप चंगे। जैसे मोबाइल में सिम कार्ड बदलते ही जो है व्यवस्था बदल जाती है। ये नहीं था। स्मृतियाँ तो थीं,
स्मृतियों पर 18 ग्रंथ लिखे हुए हैं, लेकिन वो स्मृतियां हैं जो लोगों ने कंठस्थ कर रखी थी, उनके अंदर स्मृतियां थी, उन्होंने बाद में उसको लिपिबद्ध किया है। वो स्मृतियां हैं, जैसे मनु स्मृति, उसमें आप लोग सुनते होंगे, एक ग्रंथ का नाम बहुत सुनते होंगे, मनु स्मृति। ऐसे ही 17 और स्मृतियां हैं। लेकिन इस स्मृति विज्ञान के पीछे जो दरबार कर रहा है आपका, जिसको आप अनुभव कर रहे हो, ये थोड़ा भिन्न है। स्मृतियां पहले श्राप या वरदान के रूप में काम करती थी। किसी ऋषि मुनि ने किसी को श्राप दे दिया, वो स्मृति है। स्मृतियों का प्रयोग पहले व्यापक रूप से होता था, जैसे भगवान राम ने अपने समय में किया। जब खरदूषण का युद्ध भगवान राम और लक्ष्मण से हुआ है, तो भगवान राम ने उस त्रेता युग में स्मृति विज्ञान का प्रयोग किया है। त्रेता में क्या किया? जितनी सेना थी खरदूषण की, सबको राम बना दिया। एक स्मृति डाल दी कि जो सैनिक देखे एक दूसरे को, उसको राम ही दिखाई दे। जो सामने तलवार डटे, दोनों तलवार लिए डटे पड़े, दोनों को लग रहा है यही राम है। ऐसे आपस में लड़ करके खरदूषण की सेना मर गई। बचे खरदूषण तो भगवान राम ने निपटा दिया। ऐसे किया गया स्मृति विज्ञान का प्रयोग। भगवान श्री कृष्ण ने भी स्मृतियों का द्वापर में प्रयोग किया है, बहुत बार किया है। स्मृति जो है, स्मृति विज्ञान जो है, बहुत उन्नत विज्ञान है। इतना उन्नत है कि आप उस तरफ कदम बढ़ा रहे हैं एक एक, कि पूरी दुनिया में आप 100 जगह एक साथ दिख सकते हैं, अलग अलग काम करते हुए। एक साथ 100 जगह से खबर आएगी, भैया वो तो यहाँ है। दूसरा कह के नहीं वो तो यहाँ है। तीसरा कह के नहीं वो तो हमारे साथ है। चौथा कह के अभी भी गए हैं। ऐसे कर स्मृति विज्ञान है। स्मृति बहुत उन्नत विज्ञान है। जैसे यहाँ एक बिटिया रहती है हम लोगों के बीच में, बहुत नाम सुना होगा आप लोगों ने, बहुत दिनों से हमारे पास में है, अपने पति के साथ जो है यहीं शादी हुई। माही नाम सुना, कुछ लोगों ने सुना। तब समय बहुत हुआ करता था हमारे पास, तो खेल खेल में माही की स्मृति निकाल के किसी में डाल देते थे, वो माही बन जाता था। और एक की हम कई में डाल देते थे, सब माही बन जाते थे। अब सब माही आपस में लड़ा करती थी, मैं माही। और मजे की बात तब होती थी कि 4 माही अकेले असली वाली माही को पकड़ लेती थी। मोबाइल चश्मा सब छीन लेती थी। मेरा मोबाइल कहाँ लिए घूम रही हो तुम?
और हद तो तब हो गई जब स्मृति वाली माही सब मिलके असली वाली माही के कमरे में पहुंच गई कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, बाहर निकलो, ये कपड़े तुमने क्यों पहने हमारे, उतारो। अगले दिन माही है यहाँ है, अच्छा बाहर हो। अगले दिन माही रोते हुए कि गुरुदेव हमको बचाओ इन माहियों से। तो ऐसे किसी की स्मृति किसी में डाल देते तो वही बन जाता था। रामलाल को उठा के श्यामलाल में डाल दिया, अब श्यामलाल रामलाल बन के घूम रहे हैं। यहाँ भी कई लोग ऐसे बैठे हैं जिनको बनाया गया था, ऊपर है बैठे। तो स्मृति विज्ञान एक बहुत उन्नत विज्ञान है। जब आप एक एक कदम बढ़ेंगे तो फिर रहस्य रहस्य नहीं रह जाएगा, व्यवस्था दिखाई देगी आपको उस रहस्य में, क्योंकि इस संसार में रहस्य नाम की कोई वस्तु नहीं है। और इस संसार में चमत्कार नाम की भी कोई वस्तु नहीं है। आपने कभी होते हुए नहीं देखा और फिर होते हुए देख लो वैसा, तो आपको चमत्कार लगता है। उस चमत्कार की जब आप विधि नहीं जानते हैं तो आपको रहस्य लगता है। ये दोनों ही नहीं होते, दोनों नकली हैं। इस संसार में ना कोई चमत्कार है और ना ही कोई रहस्य है, कुछ नहीं। जहां आपने समझा चमत्कार गायब, तो फिर कहाँ चमत्कार, रहस्य गायब। जहाँ विधि आपको पता लग गई फिर कहाँ रहस्य बचा, तो होता ही नहीं है। रहस्य तो वो जो कहीं पता ही न लगे, विज्ञान उसका। तो ऐसे आप एक एक कदम वहाँ चल रहे हैं, चढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, जहाँ आपको बहुत आनंद आने वाला है।